ये जिंदगी भी किसी कविता सी लगती है, कहीं उतार कहीं मोड़, हंसमुख उलझी शक्लें, कहीं मातम हर डगर। कभी काफिया नहीं मिलता, कभी सही सही रदीफ। न जाने कितने लफ्ज़ों को दफनाया है किसी जिंदा आदमी की तरह। ए जिंदगी, साए बांधे हैं हमने अपनी पीठ पर, न जाने कब तुमसे सामना हो जाए। अब जो उधड़े ख्वाब तो फिर तुरपाई ना हो। सब रंग कर्मी है यहाँ, पर्दा उठने और गिरने की देर। आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, उस सब के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जल्द मुलाकातें होंगी किसी नए मंच पर, कुछ नई कविताओं के साथ, कुछ नए लम्हों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। समर जी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आपकी कविताएं तो बस मानो बांध ही लेती हैं। मैं उसके बोलने में घुल रहा हूँ। कितना सुकून है। गुलाब की सुगंध की तरह वो बोलती जा रही है और मैं डूबता जा रहा हूँ। सुख का एहसास करा रही हैं उसकी आंखें। ये क्या हो रहा है? इतना सुख जो मैं संभाल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना उजाला जो मेरी आंखों को चकाचौंध किए जा रहा है। समर, चलो हमें लेट हो रहा है, चलें घर चलें हम लोग। अच्छा, चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे। किसी महान यज्ञ का प्रतिफल हो या कोई त्योहारों वाली रात, बारिश के सुबह वाली मिट्टी, तुम मेरे एकांत में फैले सुख की तरह हो। पेड़ों में हरियाली की तरह, आसमान में नीले की तरह, चांद की परतों पर बहते हुए सफेद की तरह रोशन उजियाली। अज्ञात का कोई रहस्य हो, ग्रंथों का सार हो, तुम जैसे वर्षों की तपस्या का एक वरदान हो। आप यहाँ कैसे? पंकज जी की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन है, बस वही देखने आई थी। आपकी आवाज़ सुनी और खुद को रोक नहीं पाई। जी, हम तो शायर हैं, दिल से लिखते हैं। अब वो शायर ही क्या जिसकी शायरियाँ किसी के दिल को ना छू पाए। आप तो बातें भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। जी शुक्रिया। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। जी, काव्या। बड़ा ही खूबसूरत नाम है आपका। वैसे काव्या जी, आप करती क्या हैं? जी, मैं बीए फाइनल ईयर में हूँ। आप स्टूडेंट होकर इन शायरियों मुशायरियों में दिलचस्पी लेती हैं? शायरियों से दिल को सुकून सा मिलता है, अच्छा लगता है सुनने में। चलिए इसी बात पे एक कप कॉफी हो जाए। काव्या जी, कॉफी तो हो सकती है, पर वक्त की थोड़ी पाबंदी है। ये अधूरी बातें कल शाम को पूरी हो सकती हैं क्या? चलिए ठीक है, आपकी महफिल में ही मिलते हैं शाम को। हाँ हाँ बिल्कुल, आइएगा। अरे क्या बात है समर साहब, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ यार, आजकल सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी को कोई मतलब मिल गया हो। मैंने जब से उस लड़की को देखा है, सिर्फ उसके बारे में ही लिख रहा हूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मानो वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। कुछ तो हो रहा है। शायर साहब,
आपको प्यार हो गया है। और अब आपका इससे बचना नामुमकिन है, समझे ना? अच्छा चलिए, शाम की तैयारी कर लें थोड़ी सी। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा ना हो भाई कि शाम का मुशायरा फीका पड़ जाए। चलिए चलते हैं। संडे का कोई प्लान? क्यों, क्या हुआ शायर साहब? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है, तुम्हें कुछ बताना था। कल क्यों, अभी नहीं बता सकते? नहीं नहीं अभी नहीं, कल शाम को 5 बजे उसी कॉफ़ी शॉप में मिल पाओगी? जैसा आप कहे। तो कल मिलते हैं। बाय। बाय। तो शायर साहब इजहार करने जा रहे हैं? बोलोगे क्या? काव्या, जब से तुमसे मिला हूं बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं यार। हाँ लखन भाई, कैसे हैं? भैया बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाइए। क्या क्या हुआ बाबूजी को? हालत बहुत खराब है भैया, उनको दिल का दौरा पड़ा है, आप जल्दी गाँव आ जाइए। मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ, पहुंचता हूँ मैं। आप जिस फोन नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो स्विच आप जिस फोन नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो स्विच ऑफ है।
क्या हुआ भाई साहब, क्या देख रहे हैं? ये लोग कहाँ गए? ये लोग तो इंदौर शिफ्ट हो गए। कब और क्यों? काव्या की शादी जो करा दी है वहाँ। क्या? हाँ, तब से ये लोग भी वहीं चले गए। समर, जो कुछ हुआ उसे भूल जा मेरे दोस्त। तेरे आगे पूरी जिंदगी है। दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। इतनी मुश्किल से कमाई हुई शोहरत एक लड़की के पीछे मत गवा मेरे दोस्त। होश में आ, अपने आप को संभाल। खुद को तो मैं संभाल लूंगा मेरे भाई, पर इन सवालों का क्या, जो हर वक्त मुझे सोते जागते उठते बैठते मुझे खाए जा रहे हैं। जिंदगी में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें कभी नहीं मिलता, और उनका जवाब मिलने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? ठीक तो नहीं होगा मेरे भाई, पर दिल को सुकून जरूर मिलेगा। उसने मुझे एक बार भी बताने की जरूरत भी नहीं समझी। देख, पुरानी यादों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं होगा। तू उन्हें जितना कुरेदेगा उतना ज़्यादा तुझे दर्द होगा। मैं ये नहीं कहता कि तू उस लड़की को भूल जा, लेकिन कम से कम उसके पीछे अपनी ज़िंदगी तो मत बर्बाद कर। भूलना आसान नहीं होगा मेरे भाई, पर मैं कोशिश करूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, आजा। अरे कब तक यूँ आंसू बहाता रहेगा? चल उठ। मेरे दोस्त बंटी, ये पत्र मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। कल शाम को घर आने के बाद मैं मार्केट घूमने गया था। वहां मैंने एक लड़की को देखा और उसे देखकर मैं देखता ही रह गया। एक पारिवारिक लड़की जो अपने जीवन में खुश थी। मैं उसे आवाज देना चाहता था पर नहीं दे पाया। इतना दर्द जो मैं सह भी नहीं पा रहा था। मैं उसे उसके जीवन में खुश छोड़कर चला आया। मेरे मन में कई सवाल थे जिनके जवाब मैं चाहता था, पर वो जवाब मेरी प्रेमिका से चाहता था, किसी की पत्नी से नहीं। कुछ सवालों का बेजवाब रहना ही अच्छा होता है। मैं जा रहा हूँ इस शहर से दूर। कुछ कहानियाँ कभी पूरी नहीं होती, किरदारों के साथ ही चलती रहती हैं, उनके साथ भी और उनके बाद भी। मैं अपने कवि को लेकर जा रहा हूँ
इस अधूरी कहानी को यूं ही अधूरा छोड़कर उम्मीद है फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ किसी नए मंच पर।